Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about electric machine, single phase induction motor, types of single phase induction motor, why it is not self start and how we can make it self start. Apart from this we study about the three phase induction motor. So three phase induction motor में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें था कि जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से कि मेरा रोटर एक्साइट होता है एंड देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक production of rotating magnetic field. So in my previous lectures I told you that how we can produce rotating magnetic field, that when we applied the three phase supply or single phase supply to the stator windings, so a magnetic field is produced due to which our rotor excites and it will generate its own flux, and the flux of rotor tries to cut the flux of stator, and due to that opposition and because of the presence of magnetic field, rotor wheel starts rotating. So here with this graph, and I'm telling you that how we can make this graph, because इस ग्राफ की हेल्प से ही हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है उस चीज़ को समझ पाएंगे. सो आई एम टेलिंग यू. This is my x-axis, this is my y-axis, and this is my y-axis, and this is the point 0. So we have three phases, and here I am using three different pens to describe all the three different phases. So first I am going to draw my first phase that starts from this point, इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं ताकि फेजेस सिंक्रोनाइज रहे, सिमेट्रिकल रहे एक दूसरे के साथ में. देन आई एम ड्राइंग माई सेकेंड फेज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. फेज 2, that was my phase 1. Phase 1 starts from the 0 axis, phase 2 starts from the negative axis, and here I am going to draw my phase 3 from this point, that is starts from the positive axis. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि थ्री फेजेस मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं. सबसे पहले फेज़ 0, देन फेज़ 2 एंड देन फेज़ 3. अब मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क्स करूँगी. ये मेरा 0 पॉइंट है, देन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, and here is my point 4. We know that we have three faces and all these three faces are 120 degree apart from each other. So how I can draw these three faces, like phase 1, phase 2, phase 3. Phase 2,
phase 3, here is phase 1. सो ये 3 फेज़र डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया विच इज़ 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पे ये मेरा फेज ग्राफ है विच इज़ 60 डिग्री। ये जो 3 फेजेस मैंने बनाए हैं 1, 2 एंड 3, ये 60 डिग्री का एंगल से अपार्ट हैं एक दूसरे के, साइन 60 डिग्री। सो अब हम यहाँ पे बनाएंगे कि मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट 0, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लूँगी, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पे 0 पे पॉइंट 0 पे मेरा फेज़ 1 कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 पर। थीटा 2 पॉइंट 0 पे नेगेटिव एक्सिस में है, पॉइंट 0 पे मेरा फेज़ 2 नेगेटिव एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो ऐसे करके आएगी -√3/2। और फेज़ 0 पे ही मेरा पॉइंट 0 पे जो मेरा फेज़ 3 है वो पॉजिटिव एक्सिस में है। सो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो थीटा 1 यानी कि मेरा फेज़ 1 पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0। तो ये मेरी एक्सिस थी फेज़ 1 की, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 0। अब मेरी थीटा 2 फेज़ 2 का एंगल मेरा कितना है, नेगेटिव है। सो ये मेरा यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव फेज़ 1, पॉजिटिव फेज़ 2 एंड पॉजिटिव फेज़ 3। सो थीटा 2 पॉइंट 0 पे मेरा नेगेटिव है, सो ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ बनेगी, इस तरफ। फाई 2, ठीक है। और थीटा 3 मेरा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, अपनी पॉजिटिव एक्सिस पर ही ये रहेगा यहाँ पर। इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, फाई आर। इसको आगे मैं दोबारा समझाती हूँ। अब हम यहाँ पर लेंगे, कंसीडर करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो 60 डिग्री एट पॉइंट 1, मेरा पॉइंट 1 है ये वाला, पॉइंट 1 है ये वाला। तो इस पे मैं देखूँगी कि मेरा थीटा 1 पॉइंट 1 पे मेरा थीटा 1 ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी +√3/2। थीटा 2 मेरा पॉइंट 1 पे नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2। एंड थीटा 3 इस पे ये जो वाला जो यहाँ पे पॉइंट 3 पे 0 एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। सो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फेज़ 1 अपनी पॉजिटिव फेज़ में है, तो इसको मैं इसके पॉजिटिव फेज़ में ही रखूँगी। देन मेरा फेज़ 2 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। सो अगेन ये इसकी पॉजिटिव एक्सिस थी, नेगेटिव एक्सिस इसकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से। और थीटा 3 यहाँ पर मेरा 0 है, तो ये 0 ही रहेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जैसे कि मैंने अपनी पॉइंट 0 पे जब मेरा एंगल थीटा 0 डिग्री था, मैंने एक यहाँ पे ग्राफ अपना बनाया
जब यहाँ पे मेरा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है एट पॉइंट 1 मैंने बनाया, एंड सिमिलरली मैंने अपना थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पॉइंट 2 और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पॉइंट 3 पे भी अपने यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मेरी रोटेशन है डाउनवर्ड्स, इसमें ये साइड में है लेफ़्ट हैंड साइड में, इसमें ये लेफ़्ट साइड से फिर थोड़ा सा ऊपर गई, और ये ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट 4 पॉइंट्स और कंसिडर करती हूँ तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें ये इस तरीके से है एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ लाइक दिस। तो एक ये सेमी सर्कल, इसने एक अपनी सेमी सर्कल रोटेशन की फॉर्म में, सेमी सर्कल की फॉर्म में अपनी रोटेशन इसने कंप्लीट की है। सो अगर मैं फर्दर ऐसे पॉइंट्स अपने कंसिडर करती हूँ तो मेरा ये कुछ करके कंप्लीट रोटेशन में यहाँ पे इसको दिखा सकती हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है और वो कैसे किस तरीके से काम करती है। सो आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग दैट व्हेन नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीज बाय। सो हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ NS 120 F अपॉन में P। P इज़ नंबर ऑफ पोल्स, F इज़ फ्रीक्वेंसी, स्पीड। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। मैं इसको आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। दिस इज़ माई स्टेटर फ्रेम, ये मेरी 2 पोल मशीन है। दिस इज़ माई रोटर। अब इस रोटर को रोटेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ के फ्लक्स को कट करना पड़ता है, यहाँ पोल्स के रिगार्डिंग जो फ्लक्स होता है उसको फ्लक्स को कट करना पड़ता है और वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पोल हैं, तो रोटर को अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये फ्लक्स कट करना पड़ेगा एंड ये फ्लक्स कट करना पड़ेगा और वो अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर लेगा। वेयर एज अगर मेरी 4 पोल मशीन होती है, सो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम स्टेटर में 3 फेज़ AC सप्लाई देते हैं तो मेरे पोल्स में विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू दिस सप्लाई एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स जनरेट होता है, और रोटर को रोटेट करने के लिए क्या होता है करना पड़ता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर के रिगार्डिंग भी एक फ्लक्स जनरेट होता है एंड रोटर उस फ्लक्स को कट करके, अपोजिशन फ्लक्स को कट करके अपनी रोटेशन को कंप्लीट करता है। तो 2 पोल मशीन में क्या था कि रोटर को अपनी रोटेशन कट करने के लिए सिर्फ इन 2 पोल्स के रिगार्डिंग फ्लक्स को कट करना पड़ रहा था, बट हेयर इन 4 पोल मशीन रोटर को अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इस चारों के चारों पोल्स के रिगार्डिंग फ्लक्स को कट करना पड़ेगा, तभी उसकी रोटेशन कंप्लीट होगी। सो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करती हूँ, सो 1 सेकंड में मान लो अगर ये 4 रेवोल्यूशन ले रहा है तो यहाँ पर ये ओनली 2 रेवोल्यूशन ही ले पाएगा। सो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एंड इसकी स्पीड कम होगी। दैट्स वाई व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पोल आवर स्पीड डिक्रीजेज। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड what happens when we increases the speed, increases the pole, so why our speed decreases, so you can mention me in the comment section. Thank you.